सोचिए, जिस बोर्ड एग्जाम के लिए लाखों स्टूडेंट्स अपनी नींद और चैन त्याग देते हैं और यही मेहनत का फैसला अब एक छठी क्लास की बच्ची कर रही है। कैसा लगेगा आपको सुन के? जी हाँ, अब आप ये नज़ारा सीधा देख सकते हैं। ये नज़ारा हमें महाराष्ट्र के सीसीटीवी फुटेज से सामने देखने को मिला और ये नज़ारा अब काफ़ी वायरल हो चुका है और पूरी दुनिया में एक अलग सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, बोर्ड की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही कई तरीके के सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर कैसे 10वीं के मराठी पेपर्स एक छोटी सी बच्ची के हाथों से थमाए जा रहे हैं। क्या बोर्ड एग्जाम की ट्रांसपेरेंसी अब सिर्फ एक मजाक बन के रह गई है? चलिए जानते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है जो इतना गंभीर बन चुका है। महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम 2026 के बीच सतारा डिस्ट्रिक्ट के एक ऐसे हैरान करने वाली अपडेट सामने आई है जिसने लगभग 30 लाख छात्रों और साथ ही उनके परिवार पेरेंट्स को टेंशन में जरूर डाल दिया है। ये पूरा मामला बोर्ड की पेपर्स चेकिंग को लेकर है, जहां पर चेकिंग प्रोसेस और ज्यादा बड़े बड़े सवालों के साथ अब खड़ा हो गया है, क्योंकि यहाँ पर 10वीं क्लास के बोर्ड पेपर्स एक छठी क्लास की छोटी सी बच्ची चेक कर रही है और वो बोर्ड उनसे चेक करवा रही है। आखिर ये किस तरीके का नजारा है? ये इंसिडेंट महाराष्ट्र के सतारा जगह से है, जहाँ पर हाई स्कूल का ये बताया पूरा मामला जा रहा है, जहाँ पर ये एक टीचर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। इस पूरी घटना का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसने साफ दिखा दिया है कि टीचर्स जिनका नाम वैभव है और वो छठी क्लास की बच्चों से, यानी कि कुल मिलाकर देखें तो कई नाम भी शामिल है, लेकिन अभी जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें कई तरीके के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। बच्चों के साथ बैठे हैं और साथ ही 10वीं स्टैंडर्ड के मराठी सब्जेक्ट्स की आंसर शीट चेक करवाई जा रही है, वो भी एक छोटी सी बच्ची से। अगर कहें कि कोल्हापुर डिविजनल बोर्ड के ये चेयरमैन राजेश जी ने ये बात की कंफर्मेशन जरूर दी है और उन्होंने बताया है आरोप जो है वो सही पाए गए हैं। बोर्ड के पास वो वीडियो पहुंच चुकी है और ये लापरवाही के जितने भी नतीजे हैं अब ये भी सामने देखने को मिल रहे हैं। अब टीचर के खिलाफ सख्त एक्शन जरूर ले लिए गए हैं और साथ ही हालांकि बता दें कि स्कूल ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन अजीब बात यह है कि एग्जाम शुरू होने से पहले ही सभी स्कूल के सीसीटीवी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड मांगा था, तभी लाइव मॉनिटरिंग की जा सके और ऐसी कोई चीटिंग या गलती ना हो, इसलिए ये प्रक्रिया बनाई जाती है। लेकिन इसका गलत इस्तेमाल जो है वो कैमरे में अब दिख गया। इसके बावजूद स्कूल के अंदर इतनी बड़ी लापरवाही जो देखने को मिली है, उस सिस्टम के पूरे तरीके से सवाल जो है खड़े किए जा रहे हैं। जहां पेरेंट्स उम्मीद करते थे कि उनके बच्चों की मेहनत जो है वो सही रिजल्ट कब मिलेगा, जो बाकी टीचर्स आखिर वो किस तरीके से उनकी आंसर शीट चेक करती है, लेकिन ये नज़ारा अब एक छोटी बच्ची तय कर रही है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र बोर्ड को पेपर लीक के एलिगेशंस भी काफ़ी मिल रहे हैं इन दिनों। वही पुणे डिविजनल बोर्ड ने भी एक एम्प्लॉय ने एफआईआर दर्ज करवाई है, जहां पर 10th मैथ्स पार्ट 1 का पेपर जो कि 6 मार्च को हुआ था, टेलीग्राम पर लीक काफ़ी हुआ और ऐसा वायरल हुआ कि ये अब महाराष्ट्र बोर्ड पर कई तरीके के सवाल जो है अब गंभीर नजर आ रहे हैं। हालांकि बोर्ड के ये भी कहना है कि मैथ्स पेपर 2 का एग्जाम पेपर जो है वो खत्म होने के बाद शेयर हुआ है, इसलिए उसे टेक्निकल तौर पर लीक नहीं माना जाएगा। लेकिन 18 मार्च 2026 तक चलने वाली इन एग्जाम्स में इतने सारे विवाद, कहीं की कंट्रोवर्सीज होने से अब पूरे एजुकेशन डिपार्टमेंट पे काफ़ी सख्ती बना दी गई है और कोशिश की जा रही है। आपका क्या कहना है? ये पूरे अगर कहे कि महाराष्ट्र की तरफ से ये बड़ी लापरवाही है या फिर ये एक इंसिडेंट जो कभी नहीं बदल सकता? क्या राय है आपकी इन सभी के बीच में? हमें अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बाकी जानकारियों के लिए देखते रहिएगा जागरण जोश।